हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएनजी के बारे में और एलपीजी के बारे में कि सीएनजी क्या होता है और एलपीजी क्या होता है। तो सीएनजी वर्सेस एलपीजी हम लोग आज डिफरेंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सीएनजी क्या होता है और एलपीजी क्या होता है। तो सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी का होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और बाकी क्या डिफरेंस है इसमें और ये कैसे बनता है। तो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो जो सीएनजी है वो मीथेन से बनता है, ठीक है। और एलपीजी की बात करें हम लोग तो एलपीजी जो है वो प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये जो दो है प्रोपेन और ब्यूटेन, ये मैनली रूप से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें प्रोपेन एंड ब्यूटेन ही होता है। उसके बाद भी और भी गैसेस होते हैं, बट मैनली हम लोग प्रोपेन एंड ब्यूटेन देखते हैं कि इससे मिला करके ये एलपीजी गैस बनता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका सोर्स कहाँ से है, सीएनजी कहाँ से बनता है, कहाँ से हमें मिल रहा है। तो यह है ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, ठीक है। तो जो नेचुरल गैस होता है वहाँ से हमें ये सीएनजी मिल जाता है, सीएनजी गैस, और यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसके साथ साथ नेचुरल गैस जो होता है वहाँ से हम लोग इसको कंप्रेस्ड करके सीएनजी बनाते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ से हमें नेचुरल गैस मिल रहा है जिस वेल से, और जितने भी वेल हैं जैसे ऑयल वेल है, कोल बेड मीथेन है, तो वहाँ से हमें मिल रहा है। तो नेचुरल गैस वहाँ से निकलता है और उसको हम लोग कंप्रेस्ड करके सीएनजी बना देते हैं। तो कंप्रेस्ड कर लिए तो वो सीएनजी हो जाता है। अगर यहीं पे हम लोग देखें सोर्स में कि एलपीजी हमें कहाँ से मिल रहा है, तो वो भी हमें नेचुरल गैस से ही मिलता है। जो गैस फील्ड होता है वहाँ से हमें ये मिलता है, रिजर्वायर से एलपीजी बनाते हैं हम लोग वहाँ से। और इसके बाद में हम लोग देखें कि यूज़ क्या है सीएनजी का। तो ये बहुत ही बेसिक सा हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं कि सीएनजी और एलपीजी वर्सेस। तो सीएनजी का जो यूज़ है वो गैसोलीन, जो हम लोग ऑटोमोबाइल में गैसोलीन यूज़ करते हैं, गैसोलीन का मतलब होता है कि पेट्रोलियम, जो कि या फिर वैसा फ्यूल सोर्स जो कि उड़ने वाला हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे गैस है, गैस भी उड़ जाता है, पेट्रोल भी उड़ जाता है, तो उसको हम लोग गैसोलीन कहते हैं। तो क्या है कि सब्स्टिट्यूट फॉर गैसोलीन इन ऑटोमोबाइल, यानी कि ऑटोमोबाइल में हम लोग को फ्यूल चाहिए होता है, तो फ्यूल के जगह पे हम लोग ये सीएनजी का यूज़ कर लेते हैं हम लोग, यानी कि वहाँ पे पेट्रोल यूज़ ना करके इसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एलपीजी का कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो एलपीजी का यूज़ हम लोग घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं, हीटिंग एंड कुकिंग इन होम्स है ना, रेफ्रिजरेशन में भी अब यूज़ होने लगा है। इसके बाद इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल एरिया में भी यूज़ होता है, एग्रीकल्चरल में यूज़ होता है, कैटरिंग में हो जाता है। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल में भी हम लोग इसका एलपीजी का यूज़ करते हैं। बट मैक्सिमम हम लोग अगर बात करें कि एलपीजी और सीएनजी में कि ऑटोमोबाइल में अगर यूज़, तो सबसे ज़्यादा हम लोग सीएनजी का यूज़ करते हैं, एलपीजी का यूज़ नहीं करते हैं। रीज़न क्या है कि देखो हम लोग को क्या है ना कि कम पॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। पॉल्यूशन हमें जितना हो सके मिनिमाइज़ करना है। तो मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग अगर सीएनजी का यूज़ करते हैं तो इसमें पॉल्यूशन बहुत कम होता है, और इसका पॉल्यूशन थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है सीएनजी का। तो ये हो गया। इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट की बात करें हम लोग यहीं पे, तो देखो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट में क्या होता है कि ये इसमें भी ग्रीन हाउस गैसेस हमें मिलते हैं और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलते हैं। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सीएनजी में जो है वो कम मिलते हैं, एलपीजी में इससे ज़्यादा मिलते हैं। और अगर हम लोग कोल की बात करें तो कोल में तो और ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग एलपीजी बेटर होता है। बट अगर हम लोग सीएनजी वर्सेस एलपीजी करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि जो गैस है या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या होगा कि सीएनजी में कम होंगे और इसमें इससे ज़्यादा होंगे। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सीएनजी और एलपीजी में, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि प्रॉपर्टीज़ इसका क्या है, तो इट इज़ लाइटर देन एयर। और ये जो सीएनजी होता है वो हल्का होता है एयर से। अगर यहीं पे हम लोग बात करें एलपीजी का तो वो एयर से हैवी होता है, उसका वेट जो है वो ज़्यादा होता है एयर से। और ये क्या होता है कि हाईली इनफ्लेमेबल होता है, और वहाँ पे इसको देखा जाए तो ये थोड़ा कम होता है वहाँ पे। बाकी अगर हम लोग बात करें कि सीएनजी और एलपीजी में, तो देखो सबसे ज़्यादा यूज़ अगर हम लोग ऑटोमोबाइल के सेक्टर में बात करें, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ सीएनजी का ही करते हैं। तो मेनली यही रहता है। एलपीजी का यूज़ है तो इसको हम लोग खाना बनाने में यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। बाकी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वगैरह में तो होता ही है। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें एलपीजी का तो खाना बनाने में ही होता है, और सीएनजी का ऑटोमोबाइल में होता है। इसके अलावा और बाकी कहीं पे यूज़ होता नहीं है सीएनजी का। सीएनजी के लिए हम लोग और एलपीजी को दोनों को सिलेंडर में ही भर करके हम लोग यूज़ करते हैं। दोनों नेचुरल गैस से ही बनता है, ये कंप्रेस्ड करके बनता है, और ये जो गैस फील्ड होता है कोल वगैरह का, वहाँ से ये हमें मिल जाता है। ये भी हमें ऑयल के वेल या वहाँ से हमें सीएनजी मिल जाता है। यूज़ हम लोग ऐसा ही करते हैं ऑटोमोबाइल और दोनों का। तो ये गैसोलीन की जगह पे हम लोग इसका सीएनजी का यूज़ कर लेते हैं। बाकी बहुत ही कुछ नहीं है इसमें एलपीजी और सीएनजी में।
जो कि मतलब एकदम डिफ़िकल्ट हो समझना, तो ईजी है ये सीएनजी और एलपीजी। तो आई होप कि अब ये चीज़ें तो समझ में आ ही गई होगी कि सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।